नमस्कार साथियों, आप सभी का डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए इस वीडियो में हम गणित के 2 बिंदुओं को क्लियर करेंगे। जो 6-6 नंबर के 2 प्रश्न आ सकते हैं, आपके आ जाते हैं अथवा के रूप में भी आ सकते हैं या हो सकता है कि इनमें से कोई एक आ जाए पेपर में। तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसको कैसे करके आना है वो देख लीजिए। तो पहला तो हमारा बिंदु रहेगा पाई चार्ट कि वृत्ताकार चार्ट को कैसे बना के आना है जिसके आपके पूरे 6 नंबर मिल जाए। और साथ ही में जो सरल ब्याज के प्रश्न है उसको कैसे करना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज और जो लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है आपके प्रॉफिट लॉस से, वो वहाँ उस वीडियो में देख लेंगे। तो मैथ्स का आप फिक्र ना करें, जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किस प्रकार से करके आने हैं वो आपको हम बता देंगे। साथ ही में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके सिर्फ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से याद कर लीजिए। हूबहू वैसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं और गणित में पास होना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं उनको तो अच्छे से रीड करना है और उनको अच्छे से समझ के जाना है। तो यहाँ हम पाई चार्ट बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न है जो 2020 में डीएलएड के अंदर पूछा गया था कि एक बालक है, उसकी प्रतिदिन क्रियाओं का ब्यौरा यानी कि रिकॉर्ड दिया गया है, आपको उस पे पाई चार्ट बनाना है। आपके सामने है कि एक तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया, व्यतीत किया, और कितने घंटे कहा उसने स्पेंड किया उसके बारे में बता रखा है। 8 घंटे उसने सोने में लगाए, विद्यालय में 6 घंटे लगाए, खेल कूदने में 2 घंटे और अन्य क्रियाओं में उसने 8 घंटे लगाए। तो देखिए यहाँ हमें एंगल को क्रिएट करना होता है। चूंकि हम पाई चार्ट बना रहे हैं, पाई का मतलब होता है कि वृत्ताकार चार्ट चार्ट बनेगा। और उसमें जो है आप जब ऐसे फोटो बनाते हो ऐसे कुछ चीजें, तो वहां अंदर की ओर जो है एंगल यानी कि कोण बनाए जाते हैं। तो कोण के बेसिस पे इसको बना के आना होता है। और कैसे बनाते हैं कोण, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट के बारे में याद होना चाहिए कि पाई चार्ट में कुल कोण जो एंगल बनता है वृत्ताकार वो बनता है 360 डिग्री। और एक दिन में यहाँ हमें जो दिन दिए गए हैं तो एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 घंटे। तो उस आधार पे हम कोण निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमने बालक के सोने के घंटे देखे तो उसमें आपने देखा कि वो 8 घंटे थे। तो हमें क्या करना है कि 8 घंटे 24 घंटे में से निकालने हैं। तो 8 घंटे 24 घंटे का कौन सा पार्ट है वो लिखेंगे, यानी 8/24 लिखेंगे और 360 से गुणा कर देंगे। अब 360 से गुणा क्यों किया, क्योंकि आपको कोण निकालना था, एंगल निकालना है। और वही एंगल आप जो है पाई चार्ट के अंदर बना के आओगे। तो यहाँ से एंगल निकल के आएगा 120 डिग्री। ऐसे ही हम और क्रियाओं का भी देखते हैं। जैसे विद्यालय 6 घंटे का है तो 6/24 और कोण बनाने के लिए उसके 360 से गुणा कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे खेल के 2 घंटे हैं तो 2/24 और 360 से उसे गुणा कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। ऐसे अन्य क्रियाओं में 8 घंटे लगे तो 8/24 और चूंकि कोण बनाना है तो 360 से गुणा कर देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 120 120 240 240 और ये 90 और 30 कितना हुआ 120। तो 200 और 40 120 कितना हुआ 360। यानी टोटल सभी कोण को मिला दें तो आपका एक पाई चार्ट बनेगा 360 डिग्री वापिस। तो आप जो है अब क्या करेंगे, अब आपको पाई चार्ट बना के आना है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले क्या करना है कि एक वृत्त बनाना है। उस वृत्त के अंदर आपको, जैसे विद्यालय के अंदर आपको 90 डिग्री का कोण था तो आपने एक ऐसी लाइन बनाई, और वहां 90 डिग्री का कोण ऐसे बना दिया। तो ये आपके 6 घंटे हो गए विद्यालय के। अब आपको इस लाइन को आधार मान के इसके ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप चांदे की सहायता से यानी डी लेके चांदे की सहायता से इस प्रकार से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। और फिर इस सेकंड लाइन पे एक और कोण बनाना है। चूंकि 120 के 2 कोण हैं तो इस वाले लाइन को आधार मान के इस पे 120 डिग्री का एक और कोण यहाँ ऐसे बनाएंगे। और जो अंत में बचा हुआ कोण है वो आपके ऑटोमेटिक ही 30 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये वाला कोण बनाया 90 डिग्री का, फिर इस लाइन को आधार मान के आपने इसके ऊपर यहाँ एक कोण बनाया 120 डिग्री का, और फिर इस लाइन को आधार मान के फिर इसके ऊपर ये वाला कोण आपने बनाया। वापस मैं समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, बीच में एक लकीर अपन जो है इसे बना लेंगे बिल्कुल सीधी, आधे जो है अर्ध आप उसको त्रिज्या मान के। फिर उसके ऊपर आपने सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाया। तो आपने 90 डिग्री का कोण लिख दिया। वो 90 डिग्री का कोण किसके ऊपर था, विद्यालय वाला, तो आपने उसे बना दिया। फिर जो आपने सेकंड लाइन बनाई, इस लाइन पे आप 120 डिग्री का कोण बनाओगे तो लगभग इतना सा बन जाएगा, यहाँ से लेके इतना सा बनेगा। अब इसको आप नाम दे दोगे कि सोने के 8 घंटे कंप्लीट हुए। जो तीसरी लाइन बनी, इस लाइन पे फिर आप 120 डिग्री और बनाओगे
तो इस वाले कोण को भी आप 120 डिग्री नाम दोगे जो आपके अन्य क्रियाओं में लगे हैं। अब जो कोण बचेगा वो ऑटोमेटिक ही कितना हो जाएगा, छोटा जो कोण था आपके 30 डिग्री वो खेल वाला हो जाएगा। तो ये खेल वाला, ये विद्यालय का, ये सोने का और ये अन्य क्रियाओं का आप इस प्रकार वहाँ लिख के आओगे और ऐसा आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा जिसके आपको टोटल 6 नंबर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है आपके सरल ब्याज, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अभी मूलधन दर क्या है आपको मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाता रहूंगा। और मिश्र धन क्या होता है कि जो धन आपको लौटाना है जिससे आपने लिया था, तो कैसे लौटाओगे कि आपने जो धन उधार लिया था वो और उसका कितना ब्याज बना दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका मिश्र धन बन जाएगा। तो हम इसके प्रश्न देखते हैं जो आए हुए हैं पेपरों में और उस आधार पे प्रश्नों को सोल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न डीएलएड 2018 का है कि आपके पास मूलधन 400 रुपए था, उस पे दर 10% लगी, 2 साल के लिए आपने उसको उधार दे दिया। तो अब बताइए ब्याज कितना हुआ और मिश्र धन कितना हुआ। तो सबसे पहले हमने जो दिया गया है और जो हमें ज्ञात करना है वो लिख लिया। तो मूलधन 400 रुपए, समय 2 वर्ष, दर थी हमारे पास 10%, ये तो हमें दिया गया था। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था सरल ब्याज, दूसरा मिश्र धन। तो हमने सरल ब्याज का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था और उसकी वैल्यू काउंट करनी स्टार्ट की। तो काउंट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने मूलधन रखा 400 रुपए, दर हमारे पास 10% थी, समय हमारे पास 2 वर्ष था और चूंकि बटा के नीचे 100 आता है तो इस इन दो जीरो को कैंसिल कर दिया और ऊपर वाली चीजों को गुणा किया आपस में। तो ये हमारे पास आई 80 रुपए, यानी हमारे पास ब्याज निकल के कितना आया 80 रुपए। और चूंकि हमने 400 रुपए तो उधार लिए थे और 80 रुपए हमारा ब्याज बन गया तो मिश्र धन इन दोनों को जोड़ने पे निकल आएगा 480 रुपए। इस प्रकार हम मिश्र धन भी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद मैं कह रहा था कि आपसे कि ऊपर वाली जो चीजें होगी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मूलधन क्या होता है, जो धन हम उधार लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है। उसके अतिरिक्त मिश्र धन क्या होता है, जो धन हम उधार लेने के बाद लौटाते हैं वो होता है। अब हमने जो लौटाया था तो वो उतना ही नहीं लौटाते, हम उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी और देते हैं। तो ब्याज क्या होता है कि मूलधन के अलावा जो चीज हम एक्स्ट्रा लौटाते हैं सामने वाले को उसको हम ब्याज कहते हैं। समय क्या होता है कि समय एक अवधि है, एक टाइम पीरियड होता है जब तक हम पैसे को उधार लेते हैं। और एक दर क्या होती है कि प्रति 100 रुपए में से लिया गया प्रतिशत एक साल के लिए, कि एक साल के लिए 100 रुपए में से कितना प्रतिशत हिस्सा आपको ब्याज के रूप में देना है। वो आपको पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि मूलधन क्या होता है, बस आपको मैं एक से जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से चीजें होती हैं। अब अगला प्रश्न हम जो 2021 डीएलएड में पूछा गया था, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इजी वे में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए कि साधारण ब्याज की एक दर है, उसका हमें पता नहीं है, उस हिसाब से कोई धन जो है 3.5 साल में 456 रुपए होता है और 4 साल में वो 464 रुपए हो जाता है। तो बताइए मूलधन और ब्याज की दर कितनी है। तो ऐसे प्रश्नों में जब हमें ब्याज नहीं दिया होता या मूलधन नहीं दे रखा तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखें कि हमें यहाँ ज्ञात करना है मूलधन और दर। तो मिश्र धन हमें दिया गया है, वो भी 3.5 साल का भी दे रखा है, कितना 456 रुपए, और टोटल 4 साल का कितना है 464 रुपए। तो हमें पता लग गया कि 3.5 साल और 4 साल इन दोनों में 6 महीने का गैप है। कितने महीने का गैप है, 6 महीने का। यानी हमें 6 महीने का अगर ब्याज निकालना है तो हमें पता है कि 4 साल के ब्याज में से 4 साल के मिश्र धन में से 3.5 साल का मिश्र धन घटा देंगे हम, तो हमारा 6 महीने का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हमने 464 में से जैसे ही 456 को घटाया तो 8 रुपए 6 महीने का ब्याज निकल के आ गया। तो अब इस हिसाब से हम 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं कि आधे साल का ब्याज यानी 6 महीने का ब्याज 8 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 16 रुपए हो जाएगा। अब टोटल हम 4 साल के हिसाब से निकालते हैं तो 4 साल का अगर ब्याज निकाले तो कितना आ जाएगा 64 रुपए। अब हम 4 साल का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 4 साल का मिश्र धन दे रखा है और मिश्र धन में से 4 साल का ब्याज घटाने पे मूलधन निकल जाएगा और वही मूलधन हमें चाहिए, क्योंकि मूलधन के बिना हम दर नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 4 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज 16 रुपए, तो 4 साल का ब्याज हो गया 64 रुपए। तो 4 साल के बाद मूलधन कितना हो जाएगा, तो हमने 4 साल के बाद 464 रुपए लौटाए थे, अब ब्याज कितना लौटाया 64 रुपए। तो 464 में से जैसे ही 64 रुपए हम घटाएंगे तो हमारे पास मूलधन निकल के आएगा 400 रुपए। और 400 रुपए अब हमारा मूलधन आ चुका है तो हम
तो अब ही इस हिसाब से हमें मूलधन निकालना, मूलधन से मतलब ब्याज निकालना बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे पास मूलधन आ चुका है ₹400। अब हम ब्याज का सूत्र लगाएँगे। अब ब्याज का सूत्र ही बार-बार क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ब्याज के सूत्र में हम किसी भी एक चीज़ को निकाल सकते हैं यदि हमें 3 चीज़ पता हो तो। अब हमारे पास पता है कि 4 साल का ब्याज ₹64 है, 4 साल का मूलधन हमारे पास ₹400 है, दर हमें निकालनी है और समय हमारे पास है 4 साल। तो हम इसको वैल्यू में रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसल कर लेंगे। इधर 4 बच गया, इधर 4 बच गया, यानी 4 इंटू 4 और इधर दर बच गया, इधर है 64। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। अब 16 का भाग जैसे ही 64 में देंगे तो कितना निकल के आएगा? 4। यही 4 हमारा क्या है? दर है। तो दर को हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि दर हमारी 4% आ चुकी है। तो इस प्रकार जो है हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वापस समझा देता हूँ कैसे किया। तो सबसे पहले हमें पता है कि 3.5 साल का ब्याज, 3.5 साल का मिश्र धन 456 है और 4 साल का 464 है। तो आधे साल का हमारे पास ब्याज निकल के आया ₹8 और आधे साल का आते ही हम 1 साल का निकाल सकते हैं, तो 1 साल का ₹16 हो जाएगा। अब चूंकि 4 साल का हमारे पास मिश्र धन है, तो वहां से मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे? कि मिश्र धन में से आप ब्याज घटा दो तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। मिश्र धन में से ब्याज घटाने पे आपका मूलधन आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि 4 साल का ब्याज निकाल लिया, 1 साल का ₹16, 4 साल का ₹64। अब हमने 4 साल के मूलधन को, 4 साल का मूलधन कैसे निकाला? तो हमें पता है कि 4 साल का ब्याज ₹64 और 4 साल का मिश्र धन ₹464। तो मिश्र धन में से ब्याज घटाने पे ₹400 आपका मूलधन निकल के आ जाता है। और मूलधन को जो है अब हम ब्याज वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से हमारी दर निकल के आएगी 4%। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 टाइप के प्रश्न और आते हैं, जहाँ एक बार आपसे कहा जाएगा कि समय निकालिए और एक में आपसे कहेगा कि दर निकालिए। तो हम दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा कि 12.5% की वार्षिक दर है और इस दर से कितना समय, यानी कितना टाइम लगेगा जब वो धन 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि मूलधन आपके पास ₹100 है और चूंकि आपको 4 गुना करने को कह रहा है, तो वो धन जब आप लौटाओगे तो आपको 4 गुना देना है, यानी 100 लिए है तो कितना लौटाओगे आप? 400 लौटाओगे। 4 गुना देना है ना आपको। तो आप ₹100 अगर उधार लोगे तो आपको ₹400 लौटाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ₹400 लौटाए तो आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? ₹300 एक्स्ट्रा दिए। तो आपने वो ₹300 जो एक्स्ट्रा दिए वही आपका ब्याज है। तो आप ब्याज कैसे निकालोगे? जो धन आपने उधार लिया था उसको घटा दोगे जो आपको लौटाना है उसमें से। तो 400 में से हम ₹100 घटाएंगे तो ₹300 हमारा ब्याज आ जाएगा। अब हमारे पास मूलधन भी है, ब्याज भी है और दर भी है, तो समय निकालना आसान हो जाएगा ब्याज वाले फॉर्मूले से। तो ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना तो अब आता ही है। कितने प्रतिशत कितना समय आ जाएगा? 24 वर्ष। ऐसे ही हम जो हैं अगर आपको वर्ष दे दे तो दर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 50 वर्ष में 16 गुना धन करना है, बट आपको पूछ रहा है कि कितनी दर लगेगी। तो आपने कहा हमें अपने यहाँ कोई जो मूलधन नहीं दिया गया है तो हम उस हिसाब से निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि मूलधन ₹100 हमने उधार लिए थे, 16 गुना करना है तो 16 को 100 से गुणा कर देंगे। तो ₹1600 आपने लौटाए, ₹100 तो लिए थे और ₹1600 लौटाए। तो आपने ब्याज कितना दिया? ₹1500 का ब्याज दिया। जब आपको पता है कि मूलधन कितना है, ब्याज कितना है, समय कितना है, तो दर निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से? उसी ब्याज वाले फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने क्या किया कि ब्याज लिख दिया ₹1500। फिर आपको पता है आपने ₹100 उधार लिए थे, दर आपको निकालनी है, समय कितना है आपके पास? 50 और नीचे 100 आता है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। इस 50 का भाग जब 1500 में दिया तो दर हमारी निकल के आई 30%। तो इस प्रकार जो है ब्याज के प्रश्नों को करना है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है और ये चारों प्रश्न आपके सीरीज में थे, उसी सीरीज में से मैंने अच्छे प्रकार से आपको यहाँ समझा दिए हैं। और ये जो पीडीएफ होती है जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको 1-2 घंटे के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क देखने को मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कॉलेज वाले बच्चों को भी जोड़े और आप भी जो है ये चैनल में अब इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक हैं। सारा कोर्स हम यहाँ आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा देंगे।